As you all know, your chapter 3 is running. Today I will complete your no grammar portions. So open your page number 32. You all will open your page number 32. In this video I will cover your no grammar portions. In video I will read about articles. After that we will complete the exercise related to this topic. Okay, so let's start now. Open your book and put your pencil in your hand too so that you could underline the difficult words. Okay, so start now. Articles are words that we use before nouns to show if we are talking about one object or person. You know all कि आर्टिकल का यूज़ हम लोग नाउन के पहले करते हैं इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑब्जेक्ट और पर्सन, यदि हम वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट और पर्सन के बारे में बात करते हैं. आ एंड एन आर आर्टिकल्स, ऐसे कि आप सभी लोग बेटा जानते हैं आ एंड एन और द वो ऑल आर आर्टिकल्स, ये सभी आर्टिकल्स होते हैं. So you can use the article a and n. Do you know when we use a and n कि हम a और n का यूज़ कब करते हैं? So first, do you know vowels and consonants? क्या आप लोग vowels और consonants को जानते हैं? How many vowels are? As you all know, there are 5 vowels: a, e, I, o, u, and rest of the letters are consonants. सो विद द वॉवेल्स वी विल यूज़ एन. जो वर्ड्स वॉवेल्स के साथ में स्टार्ट होंगे उनके साथ में हम लोग एन का यूज़ करेंगे. एंड अदर रेस्ट ऑफ लेटर्स वी यूज़ आ. और दूसरे जो हमारे बचे हुए लेटर्स हैं इनको हम कंसोनेंट्स बोलते हैं, उसके साथ में हम लोग आ का यूज़ करेंगे. यू कैन सी ऑन दिस पेज एग्जाम्पल्स. अ बॉय, यू नो वी, इट इज़ वॉवल और कंसोनेंट्स, इट इज़ कंसोनेंट्स, सो वी आर यूजिंग हियर आ. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज field. So we use again a because it start with the consonant. And elephant, we are using here n because this word is start with e and e is a vowel. Next an hour, and next an ink pot. Some nouns name things you can count. Such nouns are countable nouns. You can use a or an before them. You have read काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स नाउन इन द प्रीवियस क्लास. जैसे कि बेटा आप लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल्स नाउन को अपनी पहले की क्लास में पढ़ चुके हो. काउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल्स नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिल्क वी कांट काउंट, वाटर वी कांट काउंट, सो दिस इज अनकाउंटेबल नाउन. एंड चेयर, पेंसिल, बुक्स, लाइक दिस टाइप, दीज ऑल आर काउंटेबल्स नाउन. इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा काउंटेबल्स नाउन हुआ. ओके, हियर आर सम एग्जाम्पल्स आल्सो. अ सेल, अ टाइगर, अ फील्ड, अ फॉरेस्ट, एटसेट्रा. सम नाउन्स नेम थिंग्स यू कैंट काउंट. सच वर्ड्स आर अनकाउंटेबल्स नाउन. ही कांट यूज आ और एन बिफोर देम. तो जो अनकाउंटेबल्स नाउन होंगे उनके आगे हम आ और एन का यूज़ नहीं करेंगे. वी यूज़ आ और एन ओनली काउंटेबल्स नाउन्स. हम आ और एन का यूज़ हम केवल काउंटेबल्स नाउन के लिए यूज़ करेंगे और अनकाउंटेबल्स नाउन के लिए आ और एन का यूज़ नहीं करेंगे. व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर नाउन वी यूज़ द. द इज़ आल्सो एन आर्टिकल. जब भी किसी हम पर्टिकुलर नाउन के मीन्स प्रॉपर नाउन्स के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे. डू यू नो द काइंड्स ऑफ नाउन? वी हैव रीड कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन्स. आप लोगों ने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन्स को पढ़ा होगा. तो प्रॉपर नाउन्स मीन्स पर्टिकुलर्स नेम्स. जहाँ पर पर्टिकुलर्स नेम होता है, जिस चीज़ को हम कोई नेम दे देते हैं तो वहाँ पर वो प्रॉपर नाउन हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैन, मैन इज़ अ कॉमन नाउन. एंड व्हेन वी कॉल मिस्टर अजीत, मिस्टर रमेश, मिस्टर रोहन, इट इज़ प्रॉपर नाउन्स. गर्ल, common noun, and we call Gita, Sita, Rita, like this type, it's proper noun. Okay, so when we talk about a particular noun we use the. The is also an article. जब भी हम किसी particular noun की बात करेंगे तो वहाँ पर हम दा का यूज़ करेंगे. We can read here the house with the blue gate is Mala's. Okay, there are other words we can use in place of articles before nouns to specify which nouns we are talking about. The common ones we often use tell us to whom or what the nouns belongs.
जब भी कोई नाउन्स किसी से बिलोंग रखता है, किसी से रिलेटिव्स होता है, संबंधित रखता है, तो वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं लाइक दिस टाइप, माई फिंगर्स, हिज आर्म्स। ये हमारा यहाँ पर हम लोगों ने जो पढ़ा था प्रोनाउंस में आते हैं। आई के साथ माई अपने कार देता है, और ही के साथ में हिज, सी के साथ में हर, वी के साथ अवर, लाइक दिस टाइप्स। वी आल्सो यूज दिस, दैट, दीज एंड दोज बिफोर अ नाउन टू शो विच स्पेसिफिक नाउन वी मीन्स। हम लोग दिस, दैट और दीज, दोज का भी यूज़ कर सकते हैं कि वहाँ पर जब कोई स्पेसिफिक नाउन होते हैं उसके लिए हम लोग उसको शो करने के लिए। ओके, नाउ वी विल कंप्लीट वर्कशीट एल। सो स्टार्ट नाउ, फिल इन द ब्लैंक्स विथ आ, एन और द। इफ़ नो आर्टिकल इज़ नीडेड पुट अ क्रॉस। अगर बेटा कहीं पर हमें किसी आर्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं है, देन वी विल पुट अ क्रॉस, तो वहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। मीना हैड एग, टोस्ट एंड ग्लास ऑफ मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने ये बात की थी कि अगर हमारा वर्ड वॉवल से स्टार्ट होगा देन वी यूज़ एन, सो वी कैन सिंपली यूज़ हियर एन, बिकॉज एग इज स्टार्ट विद द वॉवल, क्योंकि एग की स्पेलिंग तो वॉवल से स्टार्ट होती है। एंड नेक्स्ट टोस्ट, तो आ टोस्ट एंड अ ग्लास, बिकॉज बोथ आर कंसोनेंट्स, क्योंकि दोनों ही वर्ड हमारे कंसोनेंट से स्टार्ट हुए हैं। इट इज़ क्लियर नाउ। कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। हर मदर ऑफर्ड हर केल्स एंड जूस बट शी डिड नॉट वॉन्ट एनी। वी विल नॉट यूज हेयर एनी आर्टिकल्स। आफ्टर ब्रेकफास्ट मीना went to the bus stop because it is a proper पर्टिकुलर स्पेस है यहाँ पर बताया गया बस स्टॉप, इसलिए हम यहाँ पर दा का यूज़ करेंगे। देयर वाज बेंच एट बस स्टॉप, मीना सैट ऑन बेंच विथ हर फ्रेंड्स। तो देयर वाज आ बेंच एट द, अब यहाँ पर फिर से हमें दा का यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर प्लेस का नाम बता दिया गया है। एंड ऑन द, या now point number 4 is completed. Okay, you have done. Now come on the next page. It was pleasant morning, there was little traffic on road. So you will fill here, there it was a pleasant morning, there was no article use here, and next full stop, so we will use again the first capital letter. A cool breeze was blowing and it looked as if there could be rain later in the day. And point number 6, school, particular place है तो the school bus did not come on time, the children did not mind. Next point number 7, Meena asked her mother for money to buy ice cream during the break. In point number 8, Mummy said she was not carrying her purse but would buy Meena an ice cream. It is start with vowel, so we use here an ice cream at the park. Okay, at the park in the evening. Finally, the bus came and the children went to school happily. It is clear now. Next, in M exercise, we will fill in the blanks with the words from the box. So let's start now. There are the words my, your, their, this, that and those. You know, we use this and that in singular form and these and those for plural form. So your first point is look at words on the trees. You know, words are plurals, so you will fill here those. Look at those words on the tree. Point number 1 में fill करेंगे those. Beaks are quite red, means their beaks are quite red. I can see them clearly through binoculars. So I के साथ हमारा माइक अपने कार देता है. You will fill here my. Word in the bush here is grey and brown. Word singular, so you will fill here this. This word in the bush here is grey and brown. Yes, that one is a babbler. You will fill that in 5. And next, did you bring your word book? 6.
It is completed now. You all will complete in your book. Okay. Writing should be neat and clean. I will again with you to take the next topic. Stay at your home. Be safe and healthy. Thank you. Have a wonderful day.